मगन। हाय हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री फुली डीपली में। सबसे पहले देखते हैं इसमें ट्राइगोनोमेट्री वर्ड्स का मतलब क्या होता है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गन प्लस मेट्री। ठीक, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइगोनोमेट्री 3 सेंटेंस के एडिशन से बना, 3 सेंटेंस के एडिशन से बना है। ठीक, पहला है ट्राई और दूसरा है गन और अगला क्या है, मैट्री। ठीक, अगला है मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, और गन का मतलब क्या होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है मेजरमेंट, क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, और मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं 3, यानी 3, हिंदी में 3 बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भूजा, क्या बोलते हैं भूजा बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भूजा बोलते हैं। और ये है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स होता है मापन। क्या होता है मापन, मापन होता है। मेजरमेंट मीन्स मापन होता है। ठीक, तो ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड के एडिशन से बना है, ट्राई प्लस गन प्लस मेट्री। और ट्राई का मतलब होता है 3, और गन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक, 3 का मतलब होता है 3, साइड्स का मतलब होता है भुजा, और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है मापन। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। इसका डिफिनेशन किस तरह से दे सकते हैं, यानी त्रिभुज के तीनों कोण और भुजाओं का माप जिसके तहत अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, आप लिखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन definition the word trigonometry, क्या the word trigonometry, the word trigonometry means, the word trigonometry means the study about the triangle, comma polygon and circle. The word trigonometry means the study about the triangle, polygon or circle is known as
इज नोन एज ट्राइगोनोमेट्री, इज नोन एज ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री is known as the words trigonometry means the study about the triangle, polygon and circle is known as trigonometry, is known as trigonometry। हिंदी में कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज, बहुभुज और वृत्त के बारे में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित में हम जिसके गणित के वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ट्राइंगल, पॉलीगन और सर्कल के बारे में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज की शीर्षों की नामांकन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉक, क्या देखते हैं, घड़ी, घड़ी का ये सेंटर और ये क्या हो 12, इधर 6 और इधर 3 और इधर 9। घड़ी की विपरीत दिशा इधर से और घड़ी की दिशा यानी 12 के बाद 1 बजता है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैथ में सब जितना भी फिगर होता है, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, जितना भी हो, हेक्सागन हो, जितना भी फिगर होता है उसको सबसे पहले उसका नामांकन हम करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। ठीक, ये वाला 90 डिग्री, ये है घड़ी की दिशा, ये घड़ी की दिशा। और ये वाला घड़ी की विपरीत दिशा, ये वाला पार्ट है घड़ी की विपरीत दिशा, यह है घड़ी की विपरीत दिशा। ट्रायंगल का नामनिंग हम किसी भी फिगर का नाम नहीं, मैथ में किसी भी फिगर का नामनिंग हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पर ए डाले तो इस तरह से मूव करना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते रहना और उसका नामांकन कर देते हैं। अब देखते हैं पहला फॉर्मूला निकालते हैं इसके लिए। ये यदि थीटा हो और ये वाला कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, ठीक, और जिधर थीटा लिखते हैं उधर क्या देते हैं, आधार, बेस देते हैं। जिधर थीटा हो उधर आधार देते हैं, बेस देते हैं। और ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक, तो पहला फॉर्मूला है साइन थीटा। इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा AB बटा AC, और AB का वैल्यू है P और AC का वैल्यू है H, P/H। सेकेंड फॉर्मूला cos थीटा, क्या ये cos थीटा इक्वल टू BC बटा AC, इधर हो जाएगा बेस बटा हाइपोटेनस। और ये 3 नंबर tan थीटा। अब बाकी 3, इसके बाद जो बाकी 3 है इसी का रेसिप्रोकल, यहां से आ जाएगा AB बटा BC, और AB का वैल्यू P और BC का वैल्यू B।
और अगला जो फंक्शन है कॉट थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी का मतलब जो हर में उसको अंश में डालते हैं और अंश वाले को हर में। बी सी बटा ए बी, इसका हो जाएगा बी बटा पी। और ये 5 नंबर कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा लिए और वही कॉस वाला को पलट दे रहे हैं, ए सी ऊपर चला जाएगा और बी सी नीचे में आके यहाँ पे एच बटा बी। और 6 नंबर में है कॉसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, इसका हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। और इस ट्रायंगल के लिए देखते हैं, इस ट्रायंगल के लिए क्या देखते हैं? साइन थीटा इक्वल टू, इस ट्रायंगल के लिए यदि ये थीटा हो तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। यानी जिस तरफ थीटा हो, ठीक है, उसका नजदीक वाला साइड क्या होता है? आधार हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी बटे ए सी, और बी सी का वैल्यू यहाँ पर पी है और ए सी का वैल्यू एच है। सेकंड फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसमें? ए बी, और हाइपोटेनस है ए सी। तो ए का वैल्यू, ए बी का वैल्यू बी है इसमें। अब क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से आ जाएगा परपेंडिकुलर बी सी और बेस ए बी। यहां से आ जाएगा P अपॉन B। यहां से 4 नंबर यहां से निकाले कॉट थीटा। कॉट थीटा हम जानते हैं कि टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन का रेसिप्रोकल का मतलब तो व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। मतलब जो अंश में रहेगा वो हर में चला आएगा, हर वाले अंश में चला जाएगा। ए बी बटे बी सी, और ए बी का वैल्यू है बी और बी सी का वैल्यू है पी। यहां से 5 नंबर निकालते हैं। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। इसको क्या लिखते हैं? ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और इधर 6 नंबर कॉसेक थीटा। क्या लिखना? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है उस साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सी अपॉन बी सी, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सबसे पहला ध्यान रखना है कि नमनी करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और थीटा जिधर है उधर आधार मान लेना है, और उसके बाद सारे फंक्शन का वैल्यू निकाल देना है। ठीक, प्रूव दैट, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं समेशन का केस। समेशन के केस में पहला फॉर्मूला है प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हम अभी प्रूव करेंगे बाय द रिलेशन दिस। इस रिलेशन की मदद से हम दिखाएंगे कि इतना इक्वल टू इतना होता। और इससे पहले हम देखते हैं कि हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता। हाइपोटेनस इक्वल टू होता है पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, रूट अंडर
और परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, यानी सिंपली यदि हम स्क्वायर में ही रखें तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको भी हम सिंपली रखें इसी में, यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और इधर बेस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर और इधर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ये इसका मतलब ये वाला जो है फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला रिलेशन दोनों की मदद से हम इसको प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करें? प्रूफ वी नो हम जानते हैं कि वी नो डैट हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग इन बोथ sides and both term squaring in both sides and in both term, मतलब दोनों में स्क्वायरिंग करना इंडिविजुअली। यहाँ पे स्क्वायर करें, लेफ्ट साइड साइन स्क्वायर थीटा तो राइट साइड भी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, और एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग क्या होगा, एडिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, हो जाएगा इधर लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड जोड़ते हैं और राइट वाले को राइट साइड जोड़ते हैं, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। हर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम एच स्क्वायर आएगा, एलसीएम निकालने से एच स्क्वायर आ रहा, और यहां से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहां से जानते हैं हम एच स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो यहां से कट के आ रहा है 1। यहां से कहेंगे कि दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूव्ड। क्या हुई? प्रूव्ड। यही कहते हैं, दिया है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ वी नो डैट हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। दोनों को स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों फैक्टर को दोनों तरफ और दोनों टर्म को स्क्वायरिंग कर रहे हैं। और स्क्वायरिंग करने के बाद आफ्टर स्क्वायरिंग एडिंग, स्क्वायरिंग करने के बाद हम ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करने से लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड जोड़ते हैं और राइट वाले को राइट साइड जोड़ते हैं। दोनों को स्क्वायर करने के बाद उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद इसका फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करते हैं।
हाइपोटेनस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? कैंसिल होकर के 1 आ रहा है। और दिस सिंपलाइज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसी को हम डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और इसको हम रूट में यदि लिखें sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और इसी को और डिराइव करके लिखे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी को हम डिराइव करते गए, एक्सपेंड करते गए, रिजल्ट आता गया। तो sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अगेन prove that second formula, prove that sec square theta minus tan square theta equal to 1। अब दिखाना है कि सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या करेंगे? प्रूफ फिर लिखेंगे वही बात, वी नो डैट हम जानते हैं कि वी नो डैट का हिंदी क्या होता है? हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर इक्वल टू होता है, यहां से फॉर्मूला लिख लेंगे h अपॉन h बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। एंड tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, स्क्वायरिंग बोथ टर्म, स्क्वायरिंग बोथ टर्म, स्क्वायरिंग बोथ टर्म्स। हम दोनों टर्म को आपस में स्क्वायरिंग करते हैं, यहां से पाते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर, एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन और बाय बेस स्क्वायर। और क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं, आपस में दोनों को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड घटाएंगे और राइट साइड वाले को राइट साइड घटाएंगे। करेस्पॉन्डिंग वैल्यू को इससे लिखना, सेक पहले लिखाए तो सेक का राइट साइड पहले लिखाएगा, h स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर। और ये वाला टर्म tan माइनस में 10 है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय बेस स्क्वायर। और एलसीएम जब लेते हैं तो डिनोमिनेटर आता है, डिनोमिनेटर बी स्क्वायर आता है और नोमिनेटर क्या आ रहा है? h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम जानते हैं, कहां से जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर। ये कट गया 1। दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ क्या हो गया? प्रूफ।
और यहाँ से निकालते हैं इंडिविजुअली सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखें, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इधर टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखें, √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना लिखें, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखते हैं। ठीक, तो कभी मिले प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सबसे पहले क्या करना है कि हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना होता है। वी नो दैट सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब स्क्वायरिंग बोथ टर्म, दोनों टर्म को हम स्क्वायरिंग करते हैं और सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। करने से ये कंडीशन आता है, और ये कंडीशन से जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि हाइपोटेनस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर, और बेस अपॉन बेस कैंसिल होके 1 आ रहा है, और यहाँ से दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, प्रूव दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ वी नो दैट हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, स्क्वायरिंग बोथ टर्म, स्क्वायरिंग बोथ टर्म। लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड पहले स्क्वायर करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेस का स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्टिंग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले साइड में घटाते हैं और राइट वाले को राइट वाले साइड में घटाते हैं। एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और नोमिनेटर में एच स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं यहां से कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होता है, यहां पर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसको हम यदि आपस में कैंसिल करते हैं तो 1 आ रहा। दिस इंप्लाइज, अब कह दें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये प्रूफ। और यहां से इंडिविजुअली फॉर्मूला निकालें तो एक कंडीशन आता है इसका, कॉसेक थीटा इसका हो जाएगा
कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट, ये वाला माइनस वाले टर्म राइट साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एक और कंडीशन आता है इसको, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट, ये प्लस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, यहां से आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, प्रूफ करना क्या है, प्रूफ दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। स्क्वायरिंग बोथ टर्म, दोनों टर्म को आपस में स्क्वायरिंग कर देना है, स्क्वायरिंग करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्टिंग कर देना, जैसा प्रॉब्लम पूछ रहा है उसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। ठीक, और यहां से हम जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसीलिए परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ रहा है। दिस इंप्लाइज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से निकालते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।